गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल और मेरे एक्सपर्ट मेरे चैनल के डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी, आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने चैनल पे लेके आए हैं। इंटर्नशिप, बीएड की इंटर्नशिप में इस बार बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं और इसकी वजह से सर हाहाकार मचा हुआ है बीएड में। ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स भी परेशान हैं कि इंटर्नशिप में इस बार क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बहुत अनोखी घटना है सर। बीएड की इंटर्नशिप में इस बार बहुत सीरियसली ली जा रही है। तो सबसे पहले तो सर आप ये जानकारी दो कि इंटर्नशिप जो है वो कितने चरणों में आयोजित की जा रही है और कब कब से स्टार्ट हुई है। इंटर्नशिप का जो बदलाव है, हाँ, इस बदलाव पर विशेष ध्यान से बच्चे देख लें, क्योंकि हम जो भी नियम बताएंगे उस एक एक नियम को विशेष रूप से बच्चे समझे। पूरे एंड में वीडियो जब एंड होगा उस समय तक एक एक बातें आपको समझ लेनी चाहिए। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण नवंबर के महीने से इंटर्नशिप की समाप्ति तक है और दूसरा चरण दिसंबर से इंटर्नशिप की समाप्ति पर है। पर सर ये इसे जो भी है ना, सुनो सर, हाँ जी, ये जो नवंबर से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक है पहला चरण, ये किस किस की है? इसमें डीएलएड है, इसमें बीएड सेकेंड ईयर, हाँ, बीएड सेकेंड ईयर को 2 चरणों में बांटा है। हाँ, एक पहला चरण तो नवंबर में शुरू हो जाएगा, हाँ, और दूसरा चरण दिसंबर में शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। बीएड सेकेंड ईयर, डीएलएड, बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड का 4th ईयर, ऐसे ही बीएड सेकेंड ईयर और बीएड एमएड 3rd ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड का 4th ईयर। ये नवंबर में तो पहला चरण है इनका और दिसंबर में दूसरा चरण है। अब ये सर एक बात बताओ, बच्चे को कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा चरण है? हमारा पहला स्टेप, जैसे मान लो आपने तो बोल दिया 2 चरण में हो गया, अब बच्चा ये कंफ्यूज है बीएड का कि मेरा कौन से चरण में आएगा। ये उसको महाविद्यालय बताएगा, क्योंकि महाविद्यालय के पोर्टल पे ये आ रहा होगा कि कौन से महाविद्यालय का कौन सा चरण है। वो आपको महाविद्यालय क्योंकि आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप लॉक करना चालू कर दो। तो कई कॉलेजेस का पहला चरण आ रहा है, कई कॉलेज का दूसरा चरण आ रहा है। पहला चरण इन्होंने अभी शुरू किया है। हमने जब अभी वीडियो बनाया चालू किया तो अभी उसी समय शुरू किया है। हाँ। कि कॉलेज से पता चल सकता है कि उसका कौन सा चरण है। हाँ। जैसे हमारा पहला चरण है, हाँ। आपका भी हो सकता है पहला हो या दूसरा हो, तो संबंधित कॉलेज अपने स्टूडेंट को बताए। इसके अलावा भी स्टूडेंट परेशान नहीं हो। जब वो ऑप्शन भरने लगेगा तो अगर उसका ओपन हो रहा है तो स्वतः ही उसका फर्स्ट राउंड होगा। जैसे इसका मतलब ये है कि जिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी पोर्टल पे रजिस्टर्ड करा रखा है वो एक बार पोर्टल पे जाके चेक कर लें कि उनकी इंटर्नशिप की प्रोफाइल खुल रही है क्या। अगर खुल रही है तो इसका मतलब उनका पहला चरण चालू हो गया। पर सर नवंबर दिसंबर में तो 1 महीने का डिफरेंस है। ऑलमोस्ट इंटर्नशिप लगभग सबकी समाप्त जो है वो 1 महीने के अंतराल पे होगी। और ये जो सर जो सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप जो है ये उनकी इंटर्नशिप चालू हो रही है चरणों वाली, जिनका ऑलरेडी प्रोफाइल अपडेट है। और ये कम से कम इंटर्नशिप आप ये मान लो कितने दिन की चलेगी? ये तो नवंबर से चालू हो रही है। ये सेकेंड ईयर के बच्चे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हाँ। केवल इनको स्कूल चॉइस फिल करनी है। हाँ। है ना। हाँ। और फर्स्ट ईयर के लिए अलग से प्रोग्राम आएगा। हाँ। हालांकि फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम भी एक बार बता देते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम भी सुन लो। अभी चूंकि फर्स्ट ईयर का भी पहला जो चरण होगा बीएड फर्स्ट ईयर, डीएलएड, बीएड एमएड सेकंड और बीए बीएड, बीएससी बीएड 3rd, है ना। और ऐसे ही दूसरा चरण इनका, पहला चरण इनका जनवरी में होगा, जनवरी से इंटर्नशिप की समाप्ति तक रहेगा। और सेकंड चरण जो होगा वो 1 मार्च से शुरू होगा, मतलब स्कूल चॉइस फिल करने का। जिनके इंटर्नशिप का शेड्यूल कम है उनको एक तो जनवरी से चालू होगा और मार्च से चालू होगा दूसरा चरण। यानी इनकी इंटर्नशिप सर, एक तो इंटर्नशिप कितने फर्स्ट ईयर में तो होती है, जो एक तो एक चीज़ हम बता दूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप होती है 4 सप्ताह की, है ना। जिनका पहली बार प्रोफाइल अपडेट होगी उनकी इंटर्नशिप 4 सप्ताह की होगी और उनका कॉलेज आपको सूचना देगा, आपकी प्रोफाइल अपडेट करेगा। तो कॉलेज में आप सब्जेक्ट वगैरह सारी चीज़ कॉलेज से फाइनल कर लो, क्योंकि आपके एक बार सब्जेक्ट उसमें फिल हो गए या कोई डिटेल फिल हो गई, पेरेंट्स का नाम या जो भी एड्रेस है, आपके 2 सब्जेक्ट हैं, वो आप कॉलेज की प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से बता देना, क्योंकि अब कॉलेज प्रोफाइल आपकी अपडेट करेगा। वो 4 सप्ताह की है। और सेकेंड ईयर वाली इंटर्नशिप खास बात है उनकी 16 सप्ताह की। सर 4 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गया?
4 सप्ताह का मतलब 28 दिन 28 दिन। अब उस 28 दिन में वर्किंग डेज और हॉलीडेज का क्या मैटर है? कई बच्चे कहते हैं छुट्टियां काउंट होगी क्या उसमें? नहीं, छुट्टियां काउंट नहीं होते। 4 सप्ताह। सुन लो इंपॉर्टेंट बात, 28 दिन का मतलब वर्किंग डेज, यानी आप हॉलीडेज उसमें से हटा दो, आपके कार्य दिवस 28 दिन होंगे और 16 सप्ताह की मतलब 96 वर्किंग डेज है। सर एक इसमें शेड्यूल में दिया हुआ था, कई लोग बता रहे थे कि इसमें तो नहीं दे रखा, पर 96 डेज और 4 सप्ताह की इंटर्नशिप जो 28 दिन में कितने बच्चे कितनी इंटर्नशिप हो जानी चाहिए पूरी? 90% से ऊपर। 90% हो जानी चाहिए। हाँ, 90% से ऊपर आपकी इंटर्नशिप वैलिड है। हाँ। अगर आपकी 96 डेज और 28 दिन में 90% से ऊपर इंटर्नशिप वैलिड है और उसमें केवल 7 दिन का आपको अवकाश मिलेगा मैक्सिमम, और टाइम से आप इंटर्नशिप पूरी करिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये चॉइस बच्चा कैसे चॉइस भरे? जैसे मान लो बाड़मेर का बच्चा है, उसने जयपुर में बीएड कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, तो क्या बाड़मेर का ले ले? अपने जिले पर चॉइस फिल कर सकता है। वेरी गुड। अपना जो जहाँ का उसका होम टाउन है वहाँ से वो इंटर्नशिप कर सकता है। वेरी गुड। आप बीएड चाहे कहीं से भी कर रहे हो और आपकी राजस्थान में कोई सा भी जिला है, कोई सी भी तहसील है, तो वहाँ इंटर्नशिप आप कर सकते हो। आपकी कोई इसमें बाध्यता नहीं है। इंटर्नशिप आप अपने एरियाज में जाके आप अपने स्कूल तहसील भी देख लेना सर, सेम नाम के कई जगह जैसे रामगंज मंडी आपके, मैंने बताया कई बार बच्चे परेशान हो रहे बोलते हैं कि सर मैंने तो वो स्कूल फिल किया, एक दूसरे नाम का सेम आ गया। शाहपुरा भी कई जगह। अपने जिले को देखो, हाँ, अपनी तहसील को देखो, उस तहसील में ब्लॉक को देखो। ब्लॉक एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ब्लॉक महत्वपूर्ण होता है। हाँ। तो ब्लॉक के बिना स्कूल फिल कर देते हैं ना, ब्लॉक को समझे बिना, तो फिर गलत हो जाएगा। कितने बच्चे स्कूल चॉइस भरे? मिनिमम 15 कम से कम भरने हैं आपको। आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा भरो तो आपके हित में रहेगा, और आप अलग अलग एरियाज के भरो तो ज़्यादा ठीक है। आप सेम एरियाज के भरते तो कई बार तो उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप अलॉट नहीं होती, फिर आपको 15-20 दिन और शहरी क्षेत्र में सीटें कम उपलब्ध रहती है, इस कारण से सीट नहीं मिल पाती है। हाँ। और एक सर बच्चे ये भी पूछ रहे थे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का भी बताइए। हाँ, इस बार विशेष है। इस बार विशेष है महत्वपूर्ण बदलाव। सुनो, पहला महत्वपूर्ण बदलाव, हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, हाँ, वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं। हाँ। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में ना करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी मीडियम वाला जो है वो इंग्लिश में ना करे, पर इंग्लिश मीडियम के पास दोनों सारे रास्ते ओपन है। गलती से अगर यदि वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाता है तो उसको हो सकता है कि स्कूल प्रिंसिपल उसको अलाउ नहीं करे। हाँ, ये बात है, गलत मत बढ़ना, इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना। एक सर इस बार ये है कि बच्चे जो है ये भी पूछ रहे हैं कि इंटर्नशिप जो है उसको मान लो उसने भर दिया, हाँ, उसकी डिटेल में एडिट का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? इसमें दे रखा है इस बार पहली बार कि बच्चे की कोई डिटेल गलत भर गई या मोबाइल नंबर पुराना है, उसको ओटीपी नहीं आ रहा, तो क्या करे? बच्चा एडिट कर सकता है? नहीं, एडिट इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। महाविद्यालय में चॉइस का एडिट का है। हाँ, चॉइस का एडिट का है। इसमें अगर कोई मोबाइल नंबर चॉइस एडिट का है, इसमें दे रखा है। और इसमें ये भी दे रखा है अगर बालिका विद्यालय है, गर्ल्स स्कूल में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव है कि गर्ल्स स्कूल में खाली गर्ल्स का ही अलॉट होगा। महिलाएं और जितने भी छात्राएं हैं वो गर्ल्स स्कूल को ऑप्ट करें, क्योंकि इसमें छात्र नहीं लगेंगे। इसमें लिखा है राजकीय बालिका विद्यालय में केवल छात्रा और महिला अध्यापिकाओं को इंटर्नशिप हेतु विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इसमें लिया हुआ है सभी प्रशिक्षणार्थियों के लॉगिन पर महाविद्यालय के द्वारा भरी गई विद्यालय चॉइस को एडिट, अगर चॉइस आप में चेंज करना चाहते हो। नहीं, महाविद्यालय ने अगर यदि चॉइस स्कूल भरी है तो बच्चा उसको चेक कर सकता है, डिलीट करके एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये है। हाँ। और एक सर ये इसमें ये दिया हुआ ज़्यादा है कि इस बार एक बच्चा जब इंटर्नशिप का जब अलॉट होगा, मान लो बच्चे ने इंटर्नशिप फिल करी, उसको अलॉट हो गया, तो वो महाविद्यालय से क्या क्या दस्तावेज लेके जाए? महाविद्यालय से दस्तावेज, एक तो कॉलेज उसको रिलीव करेगा, रिलीविंग लेटर, एक रिलीविंग लेटर जिसमें उसकी फोटो लगी होगी, जिस पर फोटो लगी और फोटो को महाविद्यालय उसको वेरीफाई करे, डिस्पैच करे, डिस्पैच नंबर होगा, डिस्पैच नंबर होना चाहिए उस पर। हाँ। दूसरा कॉलेज आईडी, कॉलेज की आईडी, यार अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड जरूर। अलॉटमेंट लेटर जिस स्कूल में अलॉट हुआ है। और बच्चा अगर यदि इंटर्नशिप करने जा रहा है तो वो इंटर्नशिप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का स्टूडेंट है, हाँ, तो
जिस भी विद्यालय में वो इंटर्नशिप कर रहा है वो स्कूल मतलब अपने कॉलेज की यूनिफॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पर यूनिफॉर्म में होना चाहिए और डायरी भी लेके जाएगा। मतलब महत्वपूर्ण 3-4 दस्तावेज सर, इंटर्नशिप डायरी, आपका कॉलेज का आई कार्ड, एक रिलीविंग लेटर जहाँ पे वो आपको उस महाविद्यालय के लिए आपका जो महाविद्यालय का प्राचार्य है उस विद्यालय के लिए रिलीव करता है कि अब ये बच्चा आपके हवाले है, ये वहाँ जाके इंटर्नशिप करेगा। अब सर बच्चा वहाँ रिलीव हो गया, अब कुछ बच्चों का ये भी है कि अगर उनका स्कूल गलत अलॉट हो गया, मान लो किसी बच्चे ने, महिला ने गलत ले लिया, तो उसकी परिवेदना तो डिपार्टमेंट में लगेगी। हाँ, परिवेदना डिपार्टमेंट में लगेगी, इसलिए उसमें क्या है, परेशानी बहुत होती है। हाँ, स्टूडेंट्स को भी परेशानी होती है, उधर उनको कर्मचारियों को भी परेशानी होती है वहाँ पर डिपार्टमेंट में, इसलिए आप पहले ही अपने ऐसे स्कूल चॉइस करें। सबसे पहला है सावधानी अटी दुर्घटना घटी। पहले आप वीडियो हमारा ध्यान से देखें पूरा एंड तक, आप सही स्कूल फिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें, अलग अलग एरियाज करेंगे। फिर भी इन केस आपकी वेदना सुनी जाने लायक है, जैसे मैं इसमें कॉलम दे रखे हैं सर कि पारस्परिक आधार से, अगर आप दिव्यांग हो, हैंडीकैप्ड हो, गर्भवती महिला, उसका 3 वर्ष से कम आयु की संतान है, समस्त महिलाएं जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, आपके एरिया से ऐसी जगह इंटीरियर में आपका स्कूल अलॉट हो गया जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, 50-60 किलोमीटर इंटीरियर में, समस्त पुरुष प्रशिक्षणार्थी जिन्हें सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, ऐसा मेल कैंडिडेट भी जिसके लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। एक इसमें लिखा हुआ है विशेष विद्यालय में नियुक्त प्रशिक्षणार्थी को सामान्य विद्यालय उनकी परिवेदना के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के प्रशिक्षणार्थी को जिन विद्यालयों में संबंधित विषय संचालित है वही विद्यालय आवंटित किए जाएं। ये स्पेशल सब्जेक्ट वाले बच्चे, इनको उसी ही आवंटित किए जाएं। परिवेदना का निस्तारण में टाइम लगता है, आपको 15 से 20 दिन आपकी इंटर्नशिप डिले हो सकती है, वो आपकी वेदना है और फिर हो सकता है कि उस स्कूल को मतलब जगह मिले नहीं मिले। हाँ, आप पहले से ही संभल करके अच्छी तरह से सावधानी से। सर ये भी बता दो कि हमारा वीडियो देखते ही वो तुरंत इंटर्नशिप के चॉइसेस बढ़ना चालू कर दे। इसमें लिखा हुआ पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, पहले आओ पहले पाओ, और शुरू हो चुकी है इंटर्नशिप। तो हमारा वीडियो तुरंत शेयर करें और आप कमेंट करें, लाइक करें। और इसमें सर अब फाइनल एक चीज में अपन और आ जाते हैं कि इसमें बच्चे कह रहे हैं कि इस बार इंटर्नशिप में क्या बदलाव, जो बदलाव है, बड़े बदलाव को तो अंत में संजीव सर बताएंगे आपको। हाँ। एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को देखने की जरूरत है। हाँ। क्योंकि वो ऑनलाइन संबंधित कुछ है। हाँ। उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। हाँ। अंत में बताएंगे। देखो सस्पेंस रहना चाहिए, सस्पेंस रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बदलाव सर आप बताओ। एक तो बच्चा जब भी रिलीव होगा, कई बच्चे क्या करते थे डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते थे, तो जो बच्चे कॉलेज में नहीं आते रेगुलर, वो बिना महाविद्यालय को सूचना दे रही है डायरेक्ट वहां जाके स्कूल में ज्वाइन कर लेते थे। पर इस बार ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर हमारा वीडियो उनके पास जा रहा है तो विशेष तौर पे ध्यान रखें। अगर आपका कितना भी जान पहचान का आदमी हो, आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अगर वो बच्चा बीएड कॉलेज का स्टूडेंट है तो अपने बीएड कॉलेज के प्राचार्य से रिलीविंग लेटर लेके ही वहाँ जाके ज्वाइन करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। नहीं खैर, नौकरी से हाथ धोने का हम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो समझदार लोग हैं। हाँ, समझदार लोग नहीं सर, मतलब ज्यादातर लोग नहीं करते, पर 1-2% लोग हैं लापरवाह लोग हैं, कुछ एक लापरवाह लोग हैं, पर वो लापरवाही भारी तो पड़ सकती है, लापरवाही भारी पड़ सकती है। कुछ लापरवाह है तो विशेष ध्यान दें, और कुछ अपने रिश्तेदारी सगे संबंधियों के कारण से ऐसी लापरवाही करके फिर बचने की कोशिश करते हैं। तो अपने बचाव के लिए जरूरी है, कुछ इतना बड़ा कुछ है नहीं। कॉलेज से रिलीव सर बचाव तो ये है कि अगर उसकी कंप्लेंट की जाए, मतलब देखो गलत काम कोई करेगा, कंप्लेंट की जाएगी तो कार्रवाई होगी। वो तो अगर आप गलत काम ही क्यों करते हो सर, मैं कहता हूँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो, आपका चालान नहीं होगा। आप गलत कर रहे हो तो चालान तो होगा ही। अब हो सकता है आप 100 में से 99 और बच जाओ, पर एक बार गलत करोगे तो चालान तो होगा आपका। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है सर कि इसमें जो कहा गया है कि इंटर्नशिप में जैसी बच्चा ज्वाइन करेगा स्कूल में, तो महाविद्यालय जो विद्यालय का संस्था प्रधान है सेम डे करेगा, उसकी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उसकी सूचना देगा गवर्नमेंट को कि ये बच्चे ने आज ज्वाइन कर लिया है। बच्चा अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जब ज्वाइन होगा, ज्वाइनिंग तुरंत उसी दिन उसी समय पर होगी, आपके उस स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन होंगे। दूसरी बार इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये और किया कि इसमें गवर्नमेंट ने ये किया इंटर्नशिप में, क्योंकि घालमेल बहुत हो रहा था, उसमें ये कहा
आपने बहुत इंटर्नशिप में जगह जगह जाके सर भाषण दिया, इंटर्नशिप में लापरवाही, इंटर्नशिप आपकी बातें सुन गई, लगता है भगवान भी आपकी सुन रहा है। तो इसमें इंटर्नशिप में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया है कि बच्चा अगर इंटर्नशिप में डेली जा रहा है तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल में उनके एम्प्लॉय की डेली अटेंडेंस जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे, ऐसे ही इंटर्नशिप का जो प्रशिक्षणार्थी है, चाहे वो कहीं बीएससी बीएड का हो, बीए बीएड का हो, बीएड एमएड का हो, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर का, डेली की अटेंडेंस गवर्नमेंट उसमें भेजनी पड़ेगी उसकी। पहले एक साथ भेजी जाती थी, अब डेली की गवर्नमेंट अटेंडेंस लेगी। और सुनो खतरनाक चीज, पहली बार इंटर्नशिप में आपने टेस्ट देखा? हाँ। इसमें लिखा है सर, मैं पॉइंट पढ़ देता हूँ खतरनाक। इंटर्नशिप समाप्त होने के उपरांत ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा, पहली बार। ये सरकार बहुत जागरूक हो गई है और ये जो भी काम कर रहे हैं इंटर्नशिप के लोग, वो खतरनाक तरीके से काम कर रहे हैं। खतरनाक नहीं, ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा इंटर्नशिप पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ये तो सर वैसी होगी जैसे बंदे ने चालान कर दिया तो उसको कहा पहले ये सिग्नल के सारे साइन पढ़ के आ, उसके बाद वो अगला टेस्ट देगा, रीटेस्ट। 49% हाँ लाता है तो उसको दोबारा से उसको इंटर्नशिप करनी पड़ जाएगी। तो आप जो है इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि इंटर्नशिप असेसमेंट की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, 50% पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा, अन्यथा आपको ये कहा है इंटर्नशिप पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है सर एक लाइन कि आपको अगर कोई बच्चा एक्स स्टूडेंट है, सर एक्स स्टूडेंट का क्या लफड़ा है सर? ये थोड़ा मेरी समझ से परे है, क्योंकि एक्स स्टूडेंट तो केवल वही होता है जिसने अटेंडेंस अपने कॉलेज में अटेंडेंस पूरी कर लियो और साथ ही इंटर्नशिप भी कर लियो, तभी तो वो एक्स स्टूडेंट होगा। मेरी समझ से परे है सर। मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी ने एक्स स्टूडेंट ये है कि जिसकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, जैसे कई बार बच्चे की इंटर्नशिप नहीं होती तो बच्चा इंटर्नशिप या इनकम्प्लीट है या इनकम्प्लीट उसकी इंटर्नशिप चल रही है, तो उसको उसी स्कूल में इसमें लिखा है कि महाविद्यालय को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें लिखा है यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट है और इंटर्नशिप करना चाहता है तो महाविद्यालय को उसकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पोर्टल पे करनी होगी। उनको विद्यालय आवंटन अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही किया जाएगा। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचना महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती है तो उसकी समझ जिम्मेदारी महाविद्यालय की, क्योंकि महाविद्यालय से रिलेटेड है। एक इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप का ऑप्शन है कि कोई बीएड कॉलेज चाहे तो प्राइवेट में कर सकता है और चाहे तो सरकारी में, बस सेकंड ईयर में इंटर्नशिप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होगी। सेकंड ईयर में गवर्नमेंट है, हाँ। फर्स्ट ईयर में प्राइवेट में कर सकते हैं। लड़कियां केवल गवर्नमेंट स्कूल में करेंगी। अब सर एक चीज़ और बताइए, आप ये रिक्वेस्ट और कर दो, हमारे साथ करते हैं, हमारे बीएड कॉलेज में स्टाइफंड का प्रोविजन नहीं है। सारे आप देखो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग है, उन सब में स्टाइफंड दिया जाता है। हमारे बीएड के बेचारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे आते हैं सर, अब उनको दूर दराज के इलाकों में लगा देते हैं, बच्चे की फीस भी दे रहा है, आप उसको इंटर्नशिप में सरकार उसको यूज़ कर रही है ना, उसको सरकारी स्कूल के टीचर को तो वहाँ सैलरी देते हैं, हमारा बच्चा इंटर्नशिप में क्लास लेगा, वहाँ पूरे दिन पढ़ाएगा। तो सर ये तो आपको इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा वीडियो देखो, अगर आप अपनी बात ऊंचाई से उठाते हो, जोर से एक पत्थर आसमान पे मार के तो देखो, आपकी बात डेफिनेटली वहाँ पहुँचेगी। आप जो है अपनी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। हम स्टाइफंड का मुद्दा फिर भी ऊंचाई से रखेंगे, हमारे पास रखते हैं। स्टाइफंड का प्रोविजन लागू किया जाए, बच्चे को कुछ ना कुछ पारिश्रमिक दिया जाए जिससे बच्चे मोटिवेट हो। अब हम फाइनली सर आप के बारे में जो बता रहे हो ना, हाँ हाँ, देखो स्टूडेंट है, ये इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं, इंटर्नशिप के साथ ही इनको यूज में भी लिया जाता है। हाँ, यूज में लिया जाता है, मतलब बच्चा पढ़ा रहा है, वहाँ पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में भी यूज में लिया जाता है। हाँ। और वो सेवा भाव से भी काम कर रहा होता है। हाँ, हाँ, और ना केवल शिक्षक का मतलब ही सर, शिक्षक तो सेवा भाव का ही काम करता है सर। आप डॉक्टर को भी सेवा भाव में मानते हो, डॉक्टर को तो आप दे रहे हो स्टाइफंड, वो भी सेवा भाव में, टीचर भी सेवा भाव का काम कर रहा है, नर्सिंग में भी सेवा भाव में, आपका फार्मेसी भी सेवा भाव में मान दो, आप स्टाइफंड दे रहे हो और यहाँ टीचर को कुछ नहीं दे रहे हो, तो ये तो सर गलत है। अच्छे परिवार से संबंधित होते हैं, अच्छे परिवार से संबंधित को तो दो ही मत आप। मैं तो कह रहा हूँ टीचर गरीब किसान मजदूर का बच्चा जा रहा है, बच्चे होते हैं स्कूली बच्चे। सर आप सुनो मेरी बात, आप जो है अगला वीडियो बनाएंगे स्टाइफंड के मुद्दे को हम जोर शोर के साथ रखेंगे। अभी तो आप ऑल द बेस्ट कहते हो कि हमारी वीडियो को देखने के बाद बच्चे फिल करेंगे चॉइस से। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।